हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंटिन्यू स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार बोर्ड की SCERT के बुक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल बिहार बोर्ड का कक्षा 6 का भूगोल का जो बुक था उसके अध्याय 1 को पढ़ा है, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग कक्षा 6 के भूगोल विषय का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इसमें हम लोग सबसे पहले बुक के अंदर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके अंदर का कंटेंट को वन लाइनर के रूप में लिख लिए हैं और इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं MCQ टाइप्स के, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले भी यहाँ पे प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, जिसका नाम है पृथ्वी और उसकी गतियाँ। इसका पहला टॉपिक दिया था बुक में दिन और रात। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु क्या करती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगला टॉपिक है पृथ्वी का घूमना। इसको ध्यान से देखना है। पृथ्वी एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटा लगता है, यानी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति। इसी घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। जो पृथ्वी का घूर्णन गति है, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह अक्ष कहलाती है। पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है, यह एक काल्पनिक रेखा है। आगे बोल रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद अगला टॉपिक है परिभ्रमण। इसमें दिया है अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति, यानी जो एक वर्ष में होती है, वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है, लेकिन जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य भी क्या पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। सूर्य के इस गति को आभासी गति कहा जाता है। आगे दे रहा है जून और दिसंबर की स्थिति, तो इसके बारे में देखेंगे। बोल रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, इसके कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। जबकि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है, मौसम बदलता है। ये दोनों टॉपिक पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। 21 जून, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ उत्तर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय क्या होती है, लंबी होती है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। हमारा देश भी क्या है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जून के मौसम में क्या होता है, खूब गर्मी पड़ता है, जो अभी वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इसी दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है।
जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी होती है तो वहाँ जून में सूर्य का ताप क्या होता है, कम मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, जाड़े का मौसम होता है। 21 जून के ठीक 6 माह बाद, कितने दिन बाद, 6 माह बाद, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब दिया है सितंबर और मार्च की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। इस तिथि को क्या कहते हैं, समदिवारात्रि कहा जाता है। तो आपको ये 2 तिथि है, इसको याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। पृथ्वी का गोलाकार सतह। अब देखना कि पृथ्वी के गोलाकार सतह से क्या महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बन सकते हैं। यदि हम पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर हिस्से में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, यानी जो विषुवत रेखा वाला पार्ट है वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, हमेशा सीधी पड़ेगी, जिससे सालों भर यहाँ क्या गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। इसके बाद दिया हुआ है, जैसे जैसे हम उष्णकटिबंध की पेटी से उत्तर या दक्षिण बढ़ते हैं, यानी उससे दूर जाते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीतोष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। ध्रुव के निकट सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। यहाँ वर्ष भर क्या होता है, यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो सतह है उसके बारे में यही प्रश्न दिया हुआ है। अब हम लोग इस बुक के अंदर का कुछ एक्सरसाइज प्रश्न है उसको देखेंगे। बोल रहा है पहला प्रश्न कि सही विकल्प को चुने। इसमें जो सही विकल्प है उसे चुनना है। ये जो प्रश्न है ये आपके बुक में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है समदिवारात्रि होते हैं। तो समदिवारात्रि का मतलब क्या होता है, समदिवारात्रि किसे कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि इस दिन रात और दिन की अवधि क्या होती है, बराबर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समदिवारात्रि कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, बताना कि शीतोष्ण कटिबंध है उसमें क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो हम लोग को पता है कि उष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ी सी क्या होती है, कम गर्मी पड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, कम गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न कह रहा है जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी आकार में चंद्रमा से। तो बताना है कि जो पृथ्वी है वह आकार में चंद्रमा से कैसी है। तो क्या है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, बड़ी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो सभी को पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज के में ही कुछ खाली स्थान को पूर्ति करने वाले प्रश्न दिए हुए हैं, अब इसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश डैश कहलाती है। तो जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे अक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी की गति डैश डैश के कारण दिन और रात होते हैं। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, किस गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, रात और दिन होता है। तो यहाँ पे घूर्णन भरा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 3 नंबर प्रश्न विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सालों भर डैश डैश पड़ती है। तो जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सालों भर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, अधिक गर्मी होती है। चौथा प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी डैश डैश से डैश डैश की ओर घूमती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से, कहाँ से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से
कहाँ की ओर, पूर्व की ओर घूमती है। तो फ्रेंड यही आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम भी मोटिवेट होकर आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।